बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। इस राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह और रानी माधवी बड़ी ही दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। महल सोने चांदी से सजा था और हर तरफ वैभव और समृद्धि का वातावरण था। लेकिन इस सुखमय राज्य में एक समस्या थी, राजकुमारी सुरभि। वो सुंदरता में अद्वितीय थी, लेकिन उसके स्वभाव में अत्यधिक घमंड और अभिमान भरा था। हमारी बेटी कितनी घमंडी और अहंकारी हो गई है, पता नहीं उसमें विनम्रता कैसे आएगी। राजा ने चिंतित होकर रानी से कहा, पता नहीं महाराज, उसको कैसे सही रास्ते में लाया जाए, मुझे भी समझ नहीं आता है। राजकुमारी सोचती थी कि उसकी सुंदरता, वैभव और राजकुल की शान के आगे सब तुच्छ हैं। अगर किसी ने अनजाने में गलती कर दी तो वो अपमानित कर देती। राज्य के मंत्री और सैनिक भी उसके स्वभाव से खिन्न रहते। महल में जब भी दासी या सेवक उसके पास आते, वो उनसे रूखेपन से बात करती। तुम ये भोजन यहाँ क्यों लाई? तुम्हें नहीं पता कि हम यहाँ भोजन नहीं करते? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। दासी दुखी होकर भोजन लेकर चली गई और रोने लगी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजकुमारों को स्वयंवर का न्योता भेजा गया। राजा रानी चाहते थे कि राजकुमारी के लिए एक योग्य वर चुना जाए, लेकिन राजकुमारी सुरभि ने साफ कह दिया, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मुझसे सुंदर, मुझसे धनी और मुझसे शक्तिशाली हो। बाकी सब तो मेरे योग्य ही नहीं। उसकी ये बात सुनकर राजा रानी चिंतित हो उठे। स्वयंवर के दिन कई राजकुमार दूर दराज से आए। सब अपने अपने राज्यों की शान लेकर उपस्थित हुए। किसी के पास स्वर्ण मंडित वस्त्र थे, किसी के पास विशाल रत्न जटित मुकुट। लेकिन राजकुमारी सुरभि ने हर एक का मजाक उड़ाया। किसी को कहा, तुम्हारी मूछें तो ऐसे हैं जैसे झाड़ू। किसी को कहा, तुम्हारा घोड़ा तो मेरे अस्तबल के घोड़ों के आगे कुछ भी नहीं। किसी को कहा, तुम्हारा राज्य तो मेरे महल के बाग से भी छोटा है। ये सब सुनकर सारे राजकुमार क्रोधित हो उठे। सबने राजा से कहा कि महाराज, अगर आपकी बेटी को विवाह नहीं करना था तो आपने स्वयंवर क्यों लगवाया? हम सबको अपमानित करने के लिए। इससे राजा को अपनी पुत्री के व्यवहार से बहुत शर्म आई। उन्होंने सभी राजकुमारों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, मुझे माफ करें, मेरे कारण आप सबको अपमानित होना पड़ा। अपमान सुनकर सभी राजकुमार क्रोधित होकर लौट गए। स्वयंवर बिना विवाह के ही समाप्त हो गया। उसी शाम जब राजकुमारी बाग में टहल रही थी, तभी एक साधु महल में भिक्षा मांगने आए। भूखे और थके साधु ने राजकुमारी से पानी मांगा, लेकिन सुरभि ने घमंड में भरकर कहा, जाओ यहां से, तुम जैसे फटेहाल भिखारियों के लिए मेरे महल में जगह नहीं है। यह सुनकर साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटी, सुंदरता और वैभव स्थायी नहीं होते। विनम्रता ही मनुष्य का सच्चा गहना है, परंतु तुम अपने अहंकार में अंधी हो। इसलिए मेरा श्राप है कि तुम्हारी सुंदरता मिट जाएगी और लोग तुमसे दूर भागेंगे जब तक तुम सच्चे मन से विनम्र नहीं बनती। साधु के जाते ही राजकुमारी के चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए। उसकी चमकती त्वचा मुरझा गई और केश बिखरने लगे। राजकुमारी भयभीत हो गई। अगले ही दिन राजमहल में खबर फैल गई कि राजकुमारी की सुंदरता चली गई है। प्रजा में कानाफूसी होने लगी। दासियां जो कभी उसकी सेवा में रहती थीं, अब उसे देखकर दया और घृणा का अनुभव करने लगी। कुछ दासियां उसका मजाक उड़ाती। सुरभि बहुत दुखी रहने लगी। सुरभि दर्पण में खुद को देखती और रोने लगती। उसे एहसास हुआ कि घमंड ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। समय बीता। राज्य में अकाल पड़ा। प्रजा भूख से त्रस्त हो गई। राजा और रानी ने राजकुमारी से कहा, बेटी, अब तुम्हें जनता के बीच जाना होगा और उनकी सेवा करनी होगी, तभी लोग हमें अपना सच्चा राजा रानी मानेंगे। पहले तो सुरभि को यह सुनकर घृणा हुई, लेकिन मजबूरी में उसे जाना पड़ा। वह गांव-गांव गई, लोगों को भोजन बांटने लगी, लेकिन अब कोई उसे पहचान नहीं रहा था। प्रजा कहती, यह कौन है? राजकुमारी तो बहुत सुंदर थी, ये तो साधारण और बदसूरत लगती है। छोटे बच्चे उसके पास नहीं आते और उसके बदसूरत चेहरे को देखकर भाग जाते थे। इससे राजकुमारी का हृदय टूट जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने सेवा करना जारी रखा। वो भूखे बच्चों को खाना खिलाने लगी, बीमारों की देखभाल करने लगी। एक दिन राजकुमारी दुखी होकर रोने लगी। तभी एक छोटा सा बच्चा उनके पास आकर बोला कि दीदी, आप कितनी अच्छी और प्यारी हो, तुम खुश रहा करो, रोती हुई अच्छी नहीं लगती। यह सुनकर राजकुमारी के आंसू निकल पड़े। पहली बार उसे लगा कि सुंदरता नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा सुख है। धीरे धीरे उसकी सेवा और विनम्रता की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसे सम्मान देने लगे। कई महीनों बाद वही साधु पुनः राज्य में आए। वो वही रास्ते से गुजर रहे थे जहां राजकुमारी गरीबों की मदद कर रही थी। उन्होंने देखा कि राजकुमारी अब प्रजा की सेवा में लगी हुई है और उसके स्वभाव में घमंड की जगह दया और करुणा आ चुकी है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अब तुम्हारा हृदय निर्मल हो गया है, तुम्हें मेरा श्राप अब और नहीं सताएगा। इतना कहते ही राजकुमारी के चेहरे की सुंदरता लौट आई। उसका तेज और आकर्षण पहले से भी अधिक हो गया। लेकिन अब सुरभि पहले जैसी नहीं थी। उसने अपने घमंड को सदा के लिए त्याग दिया और विनम्रता को अपनाया। राजकुमारी सुरभि ने उस दिन से सीखा कि सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि हृदय की करुणा और विनम्रता में होती है। राज्य की प्रजा उसे अब केवल सुंदर राजकुमारी ही नहीं, बल्कि दयालु माता कहकर पुकारने लगी। उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। सुंदरता और वैभव क्षणिक हैं, लेकिन अच्छे कर्म और दया स्थायी हैं। जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा महान कहलाता है।